हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बेसिक केमिस्ट्री मैंने बता दिया था। बेसिक केमिस्ट्री उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो वो एक बार बेसिक केमिस्ट्री पढ़ लें तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो बच्चों, हमने पूरी की पूरी बेसिक केमिस्ट्री खत्म कर दी है। तो अब हम शुरुआत करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसका समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखो बच्चों, रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक अभिक्रिया को अगर जो हम एक अपनी भाषा में बोले तो ये होता है एक चेंज, परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मैं इसे यहां से तोड़ दूं या फिर मैं इसमें से इतना निकाल दूं, तो जो इसकी लंबाई थी, लंबाई में चेंज हुआ ना, कुछ घटा, ज्यादा नहीं घटा, बस डेल्टा डेल्टा एल -1 है, ज्यादा नहीं। इसके मुकाबले में तो ये कुछ नहीं है, पर कुछ घटा तो भी हो गया चेंज। तो अब भैया चेंज होता है दो तरह से। चेंज का मतलब परिवर्तन। तो अब चेंज हो गया दो तरीका से। चेंज आर टू टाइप्स। चेंज आर टू टाइप्स। अब दो तरह से क्या होता है परिवर्तन, एक तो उसको तोड़ दिया तो वो परिवर्तन नहीं है का। अब देखो भैया, हो रहा है चेंज दो तरीके से। अब एक चेंज ऐसा हो रहा है कि हम उसको बाहर से देख सकते हैं, आफ्टर ऑल हम उसको बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जब एक चेंज ऐसा होता है कि उसको हम बाहर से नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके अंदर घुसना पड़ेगा, उसके अंदर आपको घुसना पड़ेगा। तो अब यहां पर होता है भैया, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। अब ये क्या मुसीबत है। अब देखो जी, फिजिकल चेंज में कुछ ऐसा होता है कि अगर जो मैं बात करूं फिजिकल चेंज में, जैसे ये क्या है, ऊपर से कैसा दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इसको हमने दिया तोड़, लेकिन अब हम इसको जोड़ भी सकते हैं। जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। अभी जब हमने ये लकड़ियां तोड़ा था तो इसको हम ग्लू लगाकर चिपका नहीं सकते हैं। अजी बिल्कुल चिपका सकते हैं। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या क्या आती हैं, समझ रहे हो। फिजिकल चेंज में हम अगर जो किसी चीज को चेंज कर दे, उसमें परिवर्तन कर दे, उसे फिर दोबारा उसी स्टेट में प्राप्त कर ले, तो वो होता है फिजिकल चेंज, ठीक। लेकिन अब उसका उल्टा हो गया यार केमिकल चेंज में। अब केमिकल चेंज में क्या होगा भैया कि ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें हम बने हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम मान लेते हैं कि ये केमिकल चेंज है, इसको हमने तेजाब में डाल दिया, ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया, गल गया उसी में, तो क्या हम फिर इसको दोबारा पा सकते हैं। बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, कमेंट करिए, ये बताइए कि इसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। इसको हमने नाइट्रिक एसिड में डाल दिया या फिर एक्वा रेजिया में डाल दिया, तो इसको हम दोबारा पा सकते हैं। अजी बिल्कुल नहीं पाएंगे, इसका कुछ दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब केमिकल चेंज आ गया, तो ये होता है केमिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस, अगर इसके कंडीशन से सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस,
कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1 पहला क्या होगा, अगर जो केमिकल रिएक्शन होगा तो सबसे पहले होगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। दूसरा नंबर चेंज इन कलर। तीसरा नंबर क्या होगा बताओ, चेंज इन स्टेट। और फोर्थ नंबर इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। या फिर एग्जस्ट ऑफ अ गैस, यहां पर लिख देते हैं एग्जॉस्ट ऑफ अ गैस। अब देखो जी इसका मतलब क्या होगा, इसकी कंडीशंस क्या है, अगर जो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तब ये होगा केमिकल चेंज। अब हम इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखो जी अभी हम उसको बता रहे थे कि उसको जो हम नाइट्रिक एसिड में डाल देंगे तो वो बहुत तेजी से गर्म होगा, रिएक्ट करेगा जब, तो उसमें क्या हुआ, ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस था इसका, अगर जो बढ़ेगा टेम्परेचर तो कम से कम जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्या साइंस की भाषा में उसको हम केल्विन में नापते हैं। अब केल्विन या सेल्सियस में इसके बारे में अगर जो आपको पढ़ना है, मैंने इस पर भी ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, वहां पर आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। अब भैया यहां से जब इसका टेम्परेचर बढ़ गया 0 से इतना बढ़ा, तो अब यहां पर क्या हुआ, इसके बीच में चेंज हुआ, यानी डेल्टा टी। अब यहां पर भैया हो गया कलर चेंज। अब कलर चेंज क्या होता है, लाल था तो पीला हो गया, पीला था तो काला हो गया, यही होता है कलर चेंज। मैं आपको इसके दिखाऊंगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज कैसे होता है। लेकिन अब यहां पर यह बात हो गई कि चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब होता है कि अगर जो वो द्रव में था तो गैस में बदल जाए, गैस में था तो किस में बदल जाए, सॉलिड में बदल जाए, इसमें ही बदलेगा। चेंज इन स्टेट का मतलब यही होता है, उसकी स्टेट्स चेंज हो जाए। जब तक स्टेट्स नहीं चेंज होगी तब तक ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसकी चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, सेटिस्फाइड ऑल 4 कंडीशन। अब यहां पर इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इस पूरे रिएक्शन के दौरान क्या होगा कि यहां पर जरूर एक गैस निकलेगी, कुछ भी हो थोड़ी ही मात्रा में निकले ये मायने नहीं रखता, पर निकलेगी जरूर, ये बात याद रखना, निकलेगी जरूर, निकलना जरूरी है। मायने ही नहीं रखता कि कितना निकला है, मायने ही रखता है कि निकलेगा। तो अब ये हो गया भैया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे जंग लगना, लोहे पर मूर्छा लगना, मूर्छा लगता नहीं है तो वही मूर्छा लगना, तो ये हो गया। अब यहां तक इतना समझ में आ गया ना, जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर सकते हैं, नोट कर ले। अब फिर इसके बाद में आता है रिएक्शन। व्हाट इज द रिएक्शन, इतना नोट कर लिया ना। अब यहां पर बाद में आता है रिएक्शन। यहां पर एक बात पूछा जाता है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या है।
तो भैया रासायनिक अपक्रिया अगर जो हम बात करें सिंपल भाषा में, तो उसे हम बोलते हैं कि पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो हमने उसी को नाइट्रिक एसिड में डाला था, तो उसमें उसका कंपोजिशन क्या होगा? कुछ भी चीज को मान लो, अगर जो हम लकड़ी को डाल दें उसमें नाइट्रिक एसिड में, तो उसका कंपोजिशन होता है कार्बन कार्बन, ठीक, पॉलीमरिक होता है, कार्बन कार्बन। और जब नाइट्रिक एसिड में पड़ेगा तो उसका ससुरा टूट जाएगा। अब टूट के वहां पर कुछ और बना लेगा, HCl बना लेगा, CO2 बना देगा, H2O भी बना सकता है। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन, यानी पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना। अब यहां पर पूछ लिया जाता है टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब अपक्रिया के प्रकार बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यानी अब यहां पर टाइप ऑफ रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसमें पहला टाइप हो गया, ये तो होते हैं जनरली 6 तरीके से, 7 तरीके से होते हैं। पहला कंपोजिशन यानी संयोजन, संयोजन, वियोजन, यानी इसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। देखो पहले होगा जोड़ना, एक सिंपल तरीके से समझ लो, अभी मैं इसको लॉजिक से बताता हूं। पहले नाम लिख दूं, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अपक्रिया। अब यहां पर चौथा में डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। अब यहां पर होगा एक एक्सोथर्मिक और एक होगा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक और या फिर एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माशोषी, और यहां पर क्या होगा ऊष्माक्षेपी। और फिर लास्ट में आता है एक 7वां नंबर का रेडॉक्स, जिसे हम रेडॉक्स ही कहते हैं। अब देखो नाम लिख लो पहले रिएक्शंस के, उसके बाद में अभी मैं इसको समझाता हूं। लिख लिया। अब देखो ये लिखा है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब जुड़ना, क्या करते हो दो। अब यहां पर मान लो कि एक लड़का एक लड़की लव करता है, तो क्या करता है आपस में जुड़ जाता है। जब वो जुड़ जाता है तो ये क्या बन गया कंपोजिशन, संयोजन। संयोजन मान लो कि हमको आज प्यार हो गया, उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो हो गया संयोजन। अब भैया वियोजन की बात आती है। वियोजन का मतलब समझ रहे हो ब्रेकअप, ब्रेकअप हो जाना, किसी से दूर चले जाना, किसी से टूट जाना, बहुत ही तन्हा हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं तन्हा। तन्हा हो जाना। अब भैया देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, और विस्थापन का मतलब होता है कि एक कोनो बड़ा आदमी आया, छोटा आदमी बैठा था, मारा लात, दूर गिरा, उसकी जगह वो बैठ गया। ये होता है ये एक जगह से दूसरी जगह पर बैठना, अपने जगह से हटकर दूसरे के जगह पर कब्जा करना, तो इसे हम क्या बोलते हैं विस्थापन बोल दिए। देखो जी
यहाँ पर कोनो मान ले हम कि एक बहुत बड़ा आदमी बैठा है, एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी बैठा है, यहाँ पर एक भिखारी बैठा है। अब ये बड़ा आदमी पहुंचेगा, ये भिखारी को मारा लात, ये भिखारी गवा यहाँ पर गिरा, ठीक। अब ये बड़ा आदमी यहाँ पर इस जगह गया, बैठ गया। अब भैया इसको डिस्प्लेस ही किया ना, अब उसको चाहे हाथे से हटा दे कि हट जा भैया, या फिर चाहे मारे लात दूर गिरे, इस तरह से हटा दे। कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ में आ गया? अब देखो जी दूसरा आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वो डायरेक्ट नहीं बैठेंगे, पर उनके जो चेला चपाटी होते हैं, जैसे क्या होता है कि जो नेता लोग होते हैं पॉलिटिक्स, तो वो जल्दी नहीं आते हैं, पर उनके जो चेला चपाटी होते हैं, उनके कार्यकर्ता लोग, तो वो आते हैं। वहां पर जो नेता था वो तो नेता खुद ही है, लेकिन जो उसके चेला चपाटी लोग होते हैं वो खुद को भी नेता समझने लगते हैं। ये बात समझ रहे हैं ना हमरा, कि जो नेता होते हैं तो नेता तो खुद नेता होता है, लेकिन जो नेता का आदमी भी होता है, चेला चपाटी लोग, वो खुद भी खुद को नेता समझता है। तो अब यहाँ पर भैया जी नेता नहीं आएंगे इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में, उसका चेला चपाटी आएगा। और उसके जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये नेताजी हैं और ये नेताजी के चेला चपाटी लोग लगे हैं, और यहाँ पर ये भिखारी है, भिखारी के चारों तरफ दो चार और भिखारी लगे हुए हैं। अब इनके चेला चपाटी जी जो खुद को नेता समझ रहे थे, वो पहुंचे इसको, इन सभी को, ये इतना तो ये भिखारी को हटाएंगे, बस इनके से चेला चपाटी को मारा खींच खींच दो लाफा, और ये सब भाग गए। अब देखो जी जैसे ये सब भाग गए, तो अब हम इन्हें क्या कहेंगे? आयंस। दैट्स ऑल आयंस। तो इसमें क्या होता है? आयनों का विस्थापन होता है। अब ये यहां पर आयन क्या है? इनके लोग चेला चपाटे हैं, इनके कार्यकर्ता लोग हैं। लेकिन अब फिर देखो बात समझ में आ गई ना। अब यहां पर बात आती है एक्सोथर्मिक की, माने ऊष्मा शोषी की। अब भैया ऊष्मा शोषी का होता है, देखो जी ऊष्मा शोषी उका कहत है कि कोई के घर में आग लगावब। जैसे मान लो कि यहां पर दो जना चुप पे बैठे हैं, यहां पर एक दो जना, अब यहां पर कोई तीसरा पहुंचा, आग लगाए धीस इनके बीच में, ठीक है, आग लगाए धीस इनके बीच में, बस ये दो जना लड़े भिड़े लागिए, मार पीट कैलहिन, का कैलहिन? मार पीट कैलहिन। तो अब ये होएगा जब इनका ऊष्मा देन, यानी हम इनका क्या करें, यहाँ पर समझ लो कि नारद मुनि आएंगे, मैं क्या करते हैं, यार से यार झगड़े लगावत हैं। तो अब वही जब पहुंच गए भैया, तो इनके दो जन के बीच में झगड़ा लगाए दिहन, यानी इनका भड़काए दिहन, इनका इनके प्रति भड़काए दिहन, इनका इनके प्रति भड़काए दिहन, बस ये दो जना लेके लड़ पड़े, मार खच 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 खच। तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों जना लड़के यहाँ पर ये कही लिखिन, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमने तुमको ऊष्मा दिया, तुमने ऊष्मा को सोखा, तब फिर तुमने ये बनाया। बात समझ रहे हो कि ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा को देना। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो इंडोथर्मिक आ गया। अब इंडोथर्मिक क्या होता है भैया जी? ऊष्मा छेपी। अब ऊष्मा छेपी क्या होता है? अब ही यहां पर नारद मुनि जी क्या कर रहे थे, यहां पर आग लगा रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, अब यहां पर वो आग लगाने नहीं आएंगे, वो दोनों जानो मान लो कि इसे दो भाई हैं, दो भाई हैं, एक बाप के दो लड़के, एक बाप गवा एक लड़का कहन कुल्लू जमीन लिख दीस, दूसर भाई गवा गुस्सा है, तो वो क्या करी, अपने भाईवा कहन की तो मार डाली, कि तो अपने बपोक मार डाली। तो गवा जैसे वो मार लड़ेगा खट 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 खट, तो उसे कहा भाव यहाँ पर मान लो कि दो जना लड़ गए, ये दो जना एकदम लड़ गए, और यहाँ पर ई बनाई प्लस, तब इनके साथ क्या हुई, ऊर्जा निकली, मतलब ऊष्मा निकली।
अभी हम यहाँ पर इसको ऊष्मा दे रहे थे, अब यहाँ पर इसे ये हमें खुद ऊष्मा दे रहा है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। ये तो एक समझ लो साइंटिफिक भाषा है, पर यहाँ पर लड़े भिड़े वाले से समझो भी, ये बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है ना? अब ये दो जना लड़के, बस इनके अंदर से ऊर्जा निकली। जैसे मान लो कि जब तुम खूब गुस्सात हो, अभी तो मान लो कि तू अभी चुप पे बैठे हो, कोई आवा मजाक में दुई छो मारिस, कुछ नहीं बोलियो, लेकिन जब कोई गुस्सा में पहुंचाता है, मारत है, तो कितना तेज गुस्सा निकलत है, चार जन का उठाए पटकत हो, तो तुम्हारे अंदर कितना ऊर्जा आएगा। जब तू पटके लागी तो तुम्हारे अंदर कितना ऊर्जा आएगा। तो देखो जब वो तुका मारिस, ठीक है, तो तुम्हारा रिएक्शन हुआ, और जब तू कम मारियो, मार धड़ाक धड़ाक 8-10 ठोर उठाए पटके लागे, तब तुम्हारे अंदर से ऊष्मा निकल के आवा। बात समझ रहे हो ना हमारी? ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बाकी बचा है ये रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के पढ़ते रहिए।